कौन है वो लोग जो ईडी आईडी का सहारा लेते हैं चुनाव परिणाम बदलवाने के लिए? कौन है वो लोग जो कानून को तोड़ने मोड़ने का काम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने हिसाब से चुने जाने के लिए? कौन है वो लोग जो लोगों पर झूठे एफआईआर करते हैं? कौन है वो लोग जो अयोध्या में जमीनों पर हिंदुओं की कब्जा करते हैं? कौन है वो लोग? दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा तो 3 घटनाओं पे करने वाली है। पहली घटना तो हुई है राहुल गांधी की, जिन्होंने बहुत कर्रे हिसाब किताब से जवाब मांगा है शेयर घोटाले का, जिसके बारे में कल एक क्लिप भी चल रही थी जी न्यूज पर, जिस पर कई आरोप लगाए जा रहे थे उन मीडिया चैनलों पर जो इस शेयर घोटाले में और पोल दिखाने में सबसे आगे थे। उसमें कई चैनल शामिल थे। और दूसरी खबर है एक थप्पड़ की इस गूंज की, जो थप्पड़ की गूंज शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक पहुंची। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप ये थप्पड़ की गूंज की कहानी सिर्फ इतनी थी कि कंगना रनावत ने एक सीआरपीएफ की जो महिला कांस्टेबल थी, उसकी मां किसान थी, और जब वो धरने पर बैठी हुई थी किसान आंदोलन में, तब कंगना रनावत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 रुपए देकर के लाई गई भीड़ है। वो बेटी अपने दिल में कंगना रनावत के इसी बयान को लेकर के बैठी हुई थी। जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना आज जाने वाली थी तो वो सीआरपीएफ की जवान कुलविंदर वहां मौजूद थी, सिखनी की बेटी। उसने चांटा जड़ दिया और उसके बाद कहानियां आनी शुरू हो गई। उसके परिवार को उग्रवादियों से जोड़ना शुरू कर दिया गया, लेकिन यह बात नहीं बताई कि किसी किसान की मां को या मतलब एक ऐसी बेटी की मां को जो किसान आंदोलन में शामिल हुई हो, उसके बारे में उल्टे सीधे बयान देना कितना भारी पड़ सकता है। सरेआम बेइज्जती का शिकार हुई कंगना और उसके बाद एक्सक्यूजेस देती हुई नजर आई, उग्रवादी कहती हुई नजर आई, पता नहीं क्या क्या कहती हुई नजर आई, लेकिन कंगना को इतनी अकल नहीं आई कि जो उसने किया था उसको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उस सीआरपीएफ की जवान को जो है नौकरी से निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। यह देश का दुर्भाग्य है। ठीक जब सांसद बन जाता है, झूठ बोल के जो बोलती थी मैं हुस्न परी, ये परी, पता नहीं कैसे जीत गई, कह नहीं सकता मैं। ये औरत गिरी हुई सीमाओं से भी ज्यादा गिरी हुई है। जो उन औरतों को किसान आंदोलन में बोल रही थी कि ये गिरी हुई औरतें हैं, 100 रुपए देकर के लाया गया है, तो कौन बेटी बर्दाश्त कर लेगी अपनी मां की बेइज्जती? और एक सेंसिटिव इशू किसानों का, तो एक थप्पड़ की गूंज और किसानों का मुद्दा एक सीख है, और ये सीख नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है। आज देश टकटकी बांध करके उनकी तरफ देख रहा है, नीतीश कुमार की तरफ भी और चंद्रबाबू नायडू की तरफ भी। इसलिए कि देश में यह बात सबको पता है, सब जानते हैं, हर कोने को पता है, हर जर्रे जर्रे को पता है कि 2 तानाशाह कौन है। कौन है वो लोग जो ईडी आईडी का सहारा लेते हैं चुनाव परिणाम बदलवाने के लिए? कौन है वो लोग जो कानून को तोड़ने मोड़ने का काम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने हिसाब से चुने जाने के लिए? कौन है वो लोग जो लोगों पर झूठे एफआईआर करते हैं? कौन है वो लोग जो अयोध्या में जमीनों पर हिंदुओं की कब्जा करते हैं? कौन है वो लोग? नाम तो पता ही होगा। कौन है वो लोग जो उत्तर प्रदेश में, बनारस में और अयोध्या में गुजरातियों को ला करके ठेके देते हैं? कौन है वो लोग? सवाल बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी। अब देश के हालात आपके हाथ में हैं। हालांकि जनता दल और नीतीश कुमार के दल से यह बात कही गई अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर के बारे में बोला गया, बहुत अच्छा बोला गया कि अग्निवीर पर हम विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने भी मांग की कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। सारी मांग है, लेकिन बीजेपी किसी पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की स्टाइल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की काम करने की रही है, वो शायद ही इनके साथ काम कर पाए। अगर लोकसभा स्पीकर का पद चला गया
बहुत खूबसूरती के साथ मान लेते हैं, चला गया तेलुगु देशम पर, तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा बीजेपी का? गठबंधन धर्म है, निभाइए। अगर नीतीश कुमार रेलवे मांग रहे हैं तो क्या बुरा है, दीजिए। रक्षा मंत्रालय मांग रहे हैं तो दीजिए। या आप ऐसी एजेंसियां अपने पास, ऐसे मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हो जिससे देश के लोगों को या इन सब नेताओं की पार्टी को तोड़ा जा सके, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में किया। और सॉरी टू से कि वहां महाराष्ट्र में जिस शिंदे को आपने तोड़ा था, उसके कई सांसद जो हैं और विधायक जो हैं वापस पुरानी शिवसेना में जाना चाहते हैं। और जिस आपने अजीत पवार को तोड़ा था, उसके कई विधायक वापसी चाह रहे हैं शरद पवार गुट में, असली शरद पवार गुट में। ये वही थे ना, ये वही था ना आपका चुनाव आयोग जिसने शरद पवार से उसकी पहचान, उसका निशान, चुनाव चिन्ह छीन लिया था। वही थे आप लोग जिन्होंने उद्धव ठाकरे का निशान छीन लिया था। वही है ना आप लोग। अगर ये मांग पूरी नहीं करते हैं तो तेलुगु देशम के कलाबाज नायडू भी जानते हैं कि क्या करना है। पुराने कांग्रेसी रहे, अपने चंद्रबाबू नायडू साहब, अलग पार्टी बनाई थी एमजी रामचंद्रन ने तेलुगु देशम के नाम से, तब उनके साथ रहे, दामाद थे उनके, और फिर अपने ससुर को भी रास्ता दिखा दिया था। कर्मों की बात है, सियासत भी लेखा जोखा मांगती है। जिस तरह से कंगना पर थप्पड़ पड़ा है, वो चेतावनी है ऐसे नेताओं के लिए कि आप देश हित में काम करोगे या आप निज हित में काम करोगे। प्रधानमंत्री मोदी तो दावा कर देते हैं तिरंगे के पीछे और सेना के पीछे छुप करके बड़े बड़े बयान देकर के कि मैं देश हित में काम कर रहा हूं, लेकिन देखना यह होगा कि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को क्या बीजेपी सही न्याय दे पाएगी या सही मंत्रालय दे पाएगी। खबरें तो यहां तक आ रही है कि बीजेपी बिल्कुल तैयार नहीं है, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखेगी और जिसको रहना शर्तों में रहे, वरना हम जनता दल के और नीतीश कुमार के आगे झुकेंगे नहीं। सच्ची हैं कि झूठी हैं कह नहीं सकते। लेकिन इसी बीच, जैसे कि मैंने कल संभावना आपको जताई थी, मामा शिवराज के इंटरव्यू खूब आ रहे हैं टीवी चैनलों पर, वो आपने भी देख लिए होंगे। और मामा एक बात हर चैनल में बोल रहे हैं कि जो काम जिसको सौंपा जाए वही काम करना चाहिए। उस औकात से ज्यादा काम करोगे तो वो गलत है, तो मैं अपनी औकात के हिसाब से ही काम करूंगा। इस बयान के मायने समझिए, जो बयान दिया है शिवराज सिंह ने, वो बयान यही है कि जो आदेश था वो आपने नहीं किया, अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर के काम किया। पार्टी संगठन को पार्टी संगठन की तरह काम नहीं करने दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट आपने बांटे, जो काम आपका नहीं था, संगठन की जिम्मेवारी थी। एक तरह से इनडायरेक्टली शिवराज सिंह चौहान का मतलब जवाबी हमला है अपने ही अपने ही पार्टी के ऊपर, मतलब पार्टी के ऊपर तो नहीं है, मोदी और शाह की कार्यशैली को लेकर के। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहां पहले 8 को होने वाला था प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, अब 9 को हो गया है। और इस बीच महाराष्ट्र में वही खेला शुरू हो गया है जो कभी खेला अमित शाह दूसरी पार्टी के साथ किया करते थे। वहां पर शिवसेना के कई विधायक टूट गए शिंदे ग्रुप के, और वो उद्धव ठाकरे ग्रुप में जाने वाले हैं, और इधर अजीत पवार के यहां से टूट गए। और एक नया अपडेट आया है कि बीजेपी के कई सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। अब बेटा भुगतो, पाप किए हैं तो पाप तो भुगतने पड़ेंगे। तो जो खबर मैंने शुरुआत की थी वो कंगना राणावत की खबर आप देख लेंगे, थप्पड़ मारा और उस लड़की को अब उग्रवाद से जोड़ा जा रहा है। और राहुल गांधी ने तो आज कमाल कर दिया इस कैंप को लेकर के। चलिए उसके बारे में अलग से न्यूज़ होगी दोस्तों, लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि अगर नीतीश कुमार या नायडू की मांगे नहीं मानी जाती तो शायद ये गठबंधन आगे चलेगा नहीं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, और जबकि अखिलेश यादव के पिता के बहुत अच्छे संबंध थे अपने चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो ये हो सकता है, संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।